हे एवरीवन, सो अज की इस वीडियो च आप पढ़ांगे सेंसस बारे जो कि 2011 च कंडक्ट करवाई गई हैगी। सेंसस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जो कि हर एक एग्जाम च तुहानूं क्वेश्चंस दिखते हैं रिगार्डिंग। तो फर्स्टली देख लेने सेंसस का मतलब की होंदा है, फिर उस तो बाद 2011 च जो डाटा उन्होंने रिलीज़ किया हैगा सेंसस नूं लैके उहदे बारे पढ़ांगे। तो सेंसस फर्स्टली देखते हैं पॉपूलेशन सेंसस का मतलब होंदा जनगणना करनी, किसी चीज़ की काउंटिंग करनी। और हुण अगर मैं इत्थे बोल रही हूँ पॉपूलेशन सेंसस तो इट मीनस इत्थे लोगों की जनगणना की जा रही है कि लोगों का नंबर कितना होया है, उन्होंने गिनिया जा रहा है। और ये काउंटिंग पूरे कंट्री वाइज होंगी, पूरे कंट्री वाइड होंगी है, हर एक के घर जाके डाटा कलैक्ट किया जाता। तो मतलब ये होंदा की है, पहले तो डेफिनेशन ही देख लेने पॉपूलेशन सेंसस की। इट इज़ अ प्रोसैस ऑफ कलैक्टिंग कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग, मतलब एक ऐसी प्रोसैस है जिहदे डाटा कलैक्ट किया जाता है, उन्होंने पूरी तरह कंपाइल किया जाता है और उस तो बाद वो पूरी एनालिसिस की जाती है। हुण है तो पॉपूलेशन के परसपैक्टिव नाल गल कर रहे हैं ना पॉपूलेशन सेंसस, तो हो सकता है सिर्फ कास्ट बेस सेंसस होए कि कल्ली कास्ट ही लोगों की देखी जाए, हो सकता है किसी लोगों की सिर्फ इनकम ही देखी जाए। तो मतलब सेंसस पूरी ओवरऑल भी हो सकती है जिहदे हर एक चीज़ कवर हो रही है, और सेंसस एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए भी हो रही है जिहदे सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं कि एक ही स्टैंडर्ड देखा जा रहा है कि उन्होंने एजुकेशन कितनी है या फिर उन्होंने कास्ट किहड़ी है, इस तरह का सिर्फ एक ही इंडीकेटर देखा जा रहा है। उस तो बाद सेंसस पूरे इंडिया कंट्री च भी करवाई जा सकती है और सेंसस किसी स्पैसीफिक पार्ट च भी करवाई जा सकती है। तो मतलब यह डिपेंड करता है कि आप टॉपिक किहड़ा कर रहे हैं, ठीक है, किस अकॉर्डिंग सेंसस करवाई जा रही है। आप जिहड़ा अज वाला टॉपिक कर रहे हैं शुरू, ये आप गल कर रहे हैं जो 2011 च पूरी इंडिया च सेंसस करवाई गई हैगी, ठीक है। तो सिंपल सेंसस का मतलब पता चल ही गया होना कि सारे ही लोगों का डाटा कलैक्ट करना, उन्होंने कंपाइल करना, फिर वो एनालिसिस करनी। और यह प्रोसैस एक स्पैसीफिक टाइम पीरियड रखा होंगे कि इन्ने टाइम पीरियड बाद सेंसस का डाटा रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। सेंसस इंडिया की अगर मैं गल करा तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज आ पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की अगर गल करिए तो ओबवियसली इंडिया की पॉपूलेशन कितनी ज़्यादा, और एट प्रेजेंट टाइम ते इंडिया की पॉपूलेशन जी वो सब तो पहले नंबर पर है। तो यह वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज तो खुद ही होएगा। जिस टाइम ते 2011 की सेंसस करवाई गई ही उस टाइम ते चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट हीगी और इंडिया सैकेंड लार्जेस्ट हीगी, बट एट प्रेजेंट टाइम ते इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री बन चुकिया है पॉपूलेशन के अकॉर्डिंग। सब तो ज़्यादा पॉपूलेशन इंडिया च पाई जाती है। हुण नैक्सट देख लैंने आप सेंसस का आइडिया तो हो गया सेंसस होंदी की हुण सेंसस करवांदा कौन है, मतलब यह सारा काम किनू सौंपिया होया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये एक मिनिस्ट्री, मेन मिनिस्ट्री किहड़ी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो होम अफेयर मिनिस्ट्री का काम होंदा सेंसस करवाना। हुण होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर भी एक ऑफिस बनया होया, उस ऑफिस का नाम है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। नाम याद रखना इस ऑफिस का। होम मिनिस्टर अलग अलग गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्ट्रीज बनिया हुई, उन्होंने जी होम मिनिस्ट्री आ वो अंडर एक ऑफिस आ रहा है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड जनरल सेंसस कमिश्नर। ਇਹਦਾ काम होंदा है इस सेंसस ਨੂੰ कंडक्ट करवाना। और यह एक डिकैनियल सेंसस है, डिकैनियल प्रोसैस है, मतलब सेंसस हर 10-10 साल बाद करवाई जाती है। 10 मतलब डिकैड, तो इस करके डिकैनियल प्रोसेंसस कहा जा रहा है इनू। जिस एट प्रेजेंट टाइम पर अगर मैं गल करा तो सेंसस कमिश्नर कौन है साडे, मृत्युंजय कुमार नारायण। एट प्रेजेंट टाइम पर सेंसस कमिश्नर के ऑफिस से कौन बैठे हुए मेन हैड, मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। इफैक्ट है सारे एज इट इज़ याद रखने हैं। और सेंसस नू किहड़े एक्ट के अंडर करवाया जाता है, सेंसस के लिए एक्ट आया हैगा सेंसस एक्ट 1948। और सेंसस जिहड़ा आ वो यूनीयन लिस्ट के अंडर आंदा है, इस चीज़ नू भी याद रखना है। आर्टिकल 246 के अंडर आंदा सेंसस, यूनीयन लिस्ट के अंडर पाया जाता है इनू। उस तो अगे नैक्सट देख लैंने हिस्टरी। सेंसस शुरू कदों हुई हैगी, किन्ने करवाया ही सेंसस नू करवाना। तो फर्स्ट टाइम जो सेंसस शुरू करवाई ही इंडिया च उस टाइम ते ब्रिटिशर्स इत्थे रूल कर रहे हैगे, और उन्होंने सब तो पहले एक सिटी की सेंसस करवाई हैगी। उस सिटी का नाम सीगा ढाका, जो अज दे टाइम ते बांग्लादेश की कैपीटल है, बट उस टाइम तो बांग्लादेश इंडिया के अंदर हीगा, ठीक है। और यह वाली जी ढाका सिटी पैंदी ही बंगाल च। तो फर्स्ट टाइम जी सेंसस कंडक्ट करवाई गई ही अंग्रेज़ों द्वारा, वो करवाई गई ही 1830 नू, और ढाका सिटी की करवाई गई, इकलौती सिटी की करवाई गई ही। और इस काम नू कीता हैगा हैनरी वॉल्टर ने। फर्स्ट टाइम सेंसस इंडिया च कंडक्ट करवाने वाला सीगा हैनरी वॉल्टर, उन्हें 1830 च सेंसस करवाई और ढाका च करवाई, जो कि उस टाइम ते बंगाल के अंदर एक सिटी हैगी।
ਇਸੇ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈਨਰੀ ਵਾਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਸਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸਸ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1972 'ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1972 ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਾਇਸਰੋਏ ਕੌਣ ਹੀਗਾ? ਲਾਰਡ ਮਾਓ। ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਵੈਸੇ ਲਾਰਡ ਮਾਓ ਆਉਣਾ ਹੀਗਾ, ਠੀਕ, ਲਾਰਡ ਮਾਓ ਵਾਇਸਰੋਏ ਆਉਣਾ ਹੀਗਾ। तो लॉर्ड माओ ने की किया, फर्स्ट टाइम 1872 च फर्स्ट टाइम पूरे ओवरऑल इंडिया की सेंसस कंडक्ट करवाने की कोशिश की। उन्हें सेंसस तो कंडक्ट करवा ली बेचारे ने, बट उन्होंने डाटा ही अरेंज नहीं करवा, मतलब वो जो डाटा निकल के आया हैगा उन्होंने प्रॉपरली अरेंज नहीं करवा पाया। तो इस करके 1872 च जो पूरे इंडिया की पहली सेंसस करवाई ही लॉर्ड माओ ने, उन्होंने बोलिया जाता फर्स्ट नॉन सिनक्रोनस सेंसस, मतलब वो डाटा प्रॉपरली अरेंज नहीं करवा पाया। इस करके इनू फर्स्ट नॉन सिनक्रोनस सेंसस कहते हैं, जो 1872 च करवाई गई ही और लॉर्ड माओ द्वारा करवाई गई हैगी। फिर उस तो बाद 1881 के टाइम पीरियड की अगर गल करिए, उस टाइम ते इंडिया के अंदर वाइसरॉय बन के आ गया हैगा लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने फर्स्ट सिनक्रोनस सेंसस जिहड़ी आ वो कंडक्ट करवाई, मतलब यह सक्सैसफुल रहा, इन्हें सेंसस भी सक्सैसफुली कंडक्ट करवाई और उसदे बाद डाटा नू भी, उस पूरे डाटा नू भी प्रॉपरली अरेंज करवाया। तो मतलब पूरे ओवरऑल इंडिया की सेंसस नू सक्सैसफुल करवाने च फर्स्ट परसन कौन रहा हैगा? लॉर्ड रिपन, जो उस टाइम ते इंडिया का वाइसरॉय हैगा। और इन्हें सेंसस करवाई हैगी 17 अप्रैल 1881 नू। और उस टाइम ते जो सेंसस कमिश्नर इन्हें अपॉइंट किया ही इस पूरे काम नू करवाने लई, उहदा नाम सीगा WC प्लॉडन, नाम इन्हां दा भी याद रखना है। और एक फैक्ट होर तुसीं याद रखना कि लॉर्ड रिपन जो कि फर्स्ट सिनक्रोनस सेंसस करवाई ही, जिन्होंने मतलब सेंसस करवाने के लिए सक्सैसफुल रहे ही गए, यही लॉर्ड रिपन जड़े ही इन्हों फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट कहा जाता इंडिया च। इन्हों फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट इस रीजन करके कहा जाता क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर म्यूनसिपैलिटी का निर्माण करवाया हैगा और फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी इन्होंने क्रिएट करवाई हैगी मद्रास च। इस चीज़ नू भी याद रखांगे आप, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन नू की बोलिया जाता? फादर ऑफ इन लोकल सैल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। उस तो बाद अगर गल करिए, उस तो बाद जो लॉर्ड रिपन ने सेंसस प्रॉपरली कंडक्ट करवा दी हैगी, ठीक है, उस तो बाद प्रोसैस जी है डिकैनियल प्रोसैस बन गई हैगी, मतलब हर 10-10 साल बाद यह सेंसस होनी शुरू हो गई हैगी। और इंडिया के इंडिपेंडेंस तो बाद जो फर्स्ट सेंसस करवाई गई ही, वो करवाई गई ही 9 फरवरी 1951 नू। तो इंडिया की पहली सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई ही 9 फरवरी 1959 नू। उस तो बाद नैक्सट देखते हैं कुछ सेलियन फीचर। हुण आपां पढ़ते हैं कि 2011 की जिहड़ी सेंसस हुई है, क्योंकि लास्ट सेंसस जिहड़ी 2011 की हुई है। वैसे तो 10-10 साल का प्रोसैस है, मतलब अगर आप 10 साल के अकॉर्डिंग चलीए तो अगली सेंसस आनी चाहिए ही 2021 च, पर 2021 च कोविड करके सेंसस कंडक्ट नहीं करवा पाए। तो हुण काम चल रहा सेंसस के उपर, 2026 तक सेंसस जिहड़ी नवीं रिलीज़ हो जाएगी। तो मतलब इस साल सेंसस जिहड़ी लेट हो गई है, अदरवाइज़ हर 10-10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट करवाई जाती है। तो हुण जिहड़ी पिछली आ वो 2011 की हुई है, इस करके सानूं अपने पेपर के लिए भी उही पढ़नी पैनी है, क्वेश्चन ये तो पूछे जाएंगे। तो सब तो पहले देखते हैं कि जिस टाइम ते 2011 की सेंसस करवाई गई ही, उस टाइम ते सेंसस कमिश्नर कौन हीगे? CM चंद्रमौली, नाम याद रखना इन्हां दा भी, CM चंद्रमौली। और उस टाइम ते इन्हां ने स्लोगन यूज़ किया हैगा सेंसस का, आर सेंसस आर फ्यूचर। उस तो अगर आप 1872 मतलब जो लॉर्ड माओ ने सेंसस करवानी शुरू की थी इंडिया च, अगर उतों काउंटिंग करनी शुरू करिए तो 2011 की जी सेंसस वो इंडिया की 15th सेंसस बनी ही। बट अगर आप आफ्टर इंडिपेंडेंस की गल करिए तो ये 2011 वाली जी है ये इंडिया की 7th सेंसस बनी हैगी। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता, 15th सेंसस भी याद रखना और 7th सेंसस भी याद रखना। और पूरी ह्यूमन हिस्टरी च लार्जेस्ट सेंसस हैगी जो 2011 वाली कंडक्ट करवाई गई हैगी। हुण 2011 की सेंसस के कुछ फैक्ट सानू रटने पैने आ, एज इट इज़ ही रटने पैने आ। सब तो पहले तो पॉपूलेशन एंड डिकैडल ग्रोथ, मतलब कि 2011 च जिहड़ी सेंसस करवाई हैगी उस तो पिछली किहड़ी हुई हैगी, पिछे 10 साल चल जाइए तो 2001 वाली। तो डिकैडल ग्रोथ का मतलब की हुंदा कि 2001 तो लैके 2011 तक ये पूरे 10 साल च किन्ना पॉपूलेशन च ग्रोथ हुई होएगी, किन्ना पॉपूलेशन इनक्रीज़ होया होएगा। तो इनू कहंदे आ पॉपूलेशन एंड डिकैडल ग्रोथ। तो इंडिया की पॉपूलेशन उस टाइम ते हुण एट प्रेजेंट टाइम ते फिर इनक्रीज़ हो चुकी दी आ, बट आप इत्थे किहड़ी चीज़ की गल कर रहे हैं? 2011 की। 2011 च जो जनगणना हुई ही उहदे च आया हैगा कि पॉपूलेशन इंडिया की कितनी आ 1.21 बिलियन,
1.21 बिलियन। इसे ही करके जो स्टार्टिंग च आप देखते ही नरेंद्र मोदी अपने हर एक स्पीच की यूज़ करते ही 125 करोड़ देशवासियों के लिए, तो मतलब वो 2011 के अकॉर्डिंग बोलते ही जिच दसिया 1.21 बिलियन पॉपूलेशन अपने इंडिया की। तो मतलब कितना इनक्रीज़ होया 2001 तो लैके 2011 तक देखिए तो कितना इस 10 साल कितनी पॉपूलेशन इनक्रीज़ हुई 17.7%। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, डिकेडल ग्रोथ कितनी हुई 17.7%। पर अगर मैं पिछे की गल करा 2001 च कितनी डिकेडल ग्रोथ हुई हैगी, वो हुई हैगी 21.5%। बट 2011 च कितनी डिकेडल ग्रोथ हुई है 17.7%। तो यह एक फैक्ट है जो एज इट इज़ याद रखोगे, डिकेडल ग्रोथ 17.7%। उस तो बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप याद रखने हैं कि किहड़ी स्टेट सब तो हाईएस्ट पॉपूलेशन पाई जाती है, यूपी च। यूपी के अंदर सब तो ज़्यादा पॉपूलेशन पाई जाती है, और सब तो घट पॉपूलेशन हैगी आ सिक्किम के अंदर, कम के अंदर सिक्किम, ठीक है, कम सिक्किम के अंदर कम पॉपूलेशन आ, और यूपी के अंदर तो सानू पता ही है कि बहुत ज़्यादा पॉपूलेशन पाई जाती है, ठीक है। हुण ये तो गल की दोनों स्टेट्स की, अगे देखते हैं कि किहड़ियां यूनीयन टैरेटरीज़ के अंदर हाईएस्ट और लीस्ट पॉपूलेशन पाई जाती है। सो जिहड़ी यूनीयन टैरेटरी हाईएस्ट पॉपूलेशन वाली हैगी वो हैगी दिल्ली। दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक यूनीयन टैरेटरी आ, सब तो ज़्यादा पॉपूलेशन पाई जाती है जे 8 यूनीयन टैरेटरी की अगर मैं गल करा तो। और लीस्ट पॉपूलेशन जिहड़ी पाई गई हैगी वो पाई गई ही लक्षद्वीप के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर एक आईलैंड है लक्षद्वीप। तो यह याद रखना है, 2011 के अकॉर्डिंग गल की जा रही है। हुण 2026 जो डाटा रिलीज़ होएगा तो यह सारा कुछ चेंज भी हो सकता है, बट अजे यही चीज़ां याद रखनिया है। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपूलेशन यूपी, स्टेट लोएस्ट पॉपूलेशन वाली सिक्किम, यूनीयन टैरेटरी हाईएस्ट पॉपूलेशन वाली दिल्ली, और यूनीयन टैरेटरी लीस्ट पॉपूलेशन वाली लक्षद्वीप। अगे नैक्सट देखते हैं आप SC/ST पॉपूलेशन बारे, ठीक है। SC/ST पॉपूलेशन की गल करिए तो परसेंटेज ऑफ SC पॉपूलेशन, SC पॉपूलेशन की परसेंटेज कितनी निकल के आई हैगी 16.6%, और परसेंटेज ST पॉपूलेशन की निकल के आई हैगी 8.6%। तो मतलब इंडिया के अंदर SC पॉपूलेशन हैगी उस टाइम 2011 च 16.6%, और ST पॉपूलेशन हैगी ही 8.6%। हुण इहदा भी डाटा देख लैने एक बार। स्टेट विद हाईएस्ट SC पॉपूलेशन, पहले SC बारे देखिए अगर गल करिए तो SC सब तो ज़्यादा किहड़ी स्टेट च पाए जाते हैं, यूपी च। हुण यूपी च पॉपूलेशन भी ज़्यादा आ और SC पॉपूलेशन भी ज़्यादा आ, इन्ना याद रखना है। और यूनीयन टैरेटरी की गल करिए तो SC पॉपूलेशन दिल्ली च पॉपूलेशन भी ज़्यादा और दिल्ली च SC पॉपूलेशन भी ज़्यादा आ। उस तो बाद एक चेंज कित्थे होया, सिर्फ जिथे स्टेट जिहड़ी हैगी, ठीक है, लीस्ट वाली तो नहीं है, चलो देख लो एक बार। स्टेट विद हाईएस्ट ST पॉपूलेशन, पहले देख लो अगर जिन्होंने नहीं पता SC/ST का मतलब की होंगे, SC मीनस शेड्यूल कास्ट और ST मीनस शेड्यूल ट्राइब्स। जो ट्राइबल कम्यूनिटीज़ होंगी, कबीले जनजातियां वाले लोग, उन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है, ट्राइबल पीपल कहा जाता। तो मतलब आप SC पॉपूलेशन वाली स्टेट भी देख लिया और UT भी देख लिया, ठीक है। हुण ST वाली देखते हैं। सब तो ज़्यादा ST पॉपूलेशन पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इत्थों याद रख लो कि जोड़े कबीले वाले लोग आ ज़्यादा जंगलों च रहिंदे आ, तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर जंगल ज़्यादा आ तो इट मीनस उत्थे की आ ST पॉपूलेशन भी ज़्यादा आ, ठीक है। और अगर यूनीयन टैरेटरी की गल करा तो ST पॉपूलेशन लक्षद्वीप के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, तो ये भी याद रखना इस चीज़ को। अदरवाइज जी घट पॉपूलेशन जी हैगी वो लीस्ट हैगी लक्षद्वीप के अंदर, ठीक है। बट अगर मैं ST पॉपूलेशन की गल करा, ठीक है, यूनीयन टैरेटरी के अकॉर्डिंग, तो ST पॉपूलेशन सब तो ज़्यादा है लक्षद्वीप के अंदर, ठीक है। तो ये सीगा ST/SC पॉपूलेशन बारे। SC पॉपूलेशन दिल्ली च ज़्यादा, ST पॉपूलेशन लक्षद्वीप च ज़्यादा, यह दोनों यूनीयन टैरेटरी बारे गल की। और अगर स्टेट के बारे गल करा तो SC पॉपूलेशन UP च ज़्यादा और ST पॉपूलेशन मध्य प्रदेश च ज़्यादा। उस तो अगे नैक्सट देख लैंने आ पॉपूलेशन डेंसिटी। हुण डेंसिटी का मतलब की हुंदा संघनता, मतलब अगर मैं 1 किलोमीटर एरिया कवर करा तो उहदे च अप्रॉक्सीमेटली किन्ने क लोग पाए जा रहे हैं, इस 1 किलोमीटर के दायरे च किन्ने लोग पाए जा रहे हैं, इनू कहा जाता पॉपूलेशन डेंसिटी। तो यह सारिਆਂ ਨੂੰ देख के ना थोड़ा बहुत आइडिया लगा के फिर इतों एवरेज कढ़ लिया जाता है कि इन्नी 1 किलोमीटर के अंदर पाई जा रही होएगी इंडिया के अंदर। तो यही चीज़ नूं कहा जाता पॉपूलेशन डेंसिटी। 2011 च जो इंडिया की पॉपूलेशन डेंसिटी निकल के आई है, वो निकल के आई है 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वेयर। याद रखना इस चीज़ नूं, पॉपूलेशन डेंसिटी कितनी हैगी 382 पर्सन पर स्क्वेयर किलोमीटर।
ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ। पॉपुलेशन की डिकेडल ग्रोथ कितनी हुई ही, यह भी याद रखना 17.7%। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी पाई गई हैगी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 382 पर्सन पाए जा रहे ही अप्रॉक्सीमेटली। हुण इहदे च भी डाटा देख लैंदे आ पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग। पहले आपां नॉर्मल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा, फिर SC ST पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा, हुण देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो स्टेट जिहदे च सब तो ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है वो है बिहार। बिहार का एरिया छोटा आ, उत्थे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है, जिदे करके की हर एक किलोमीटर के अंदर ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो इन्हों कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी उत्थे इनक्रीज़ हो चुकी है, संघनता इनक्रीज़ हो गई है, एरिया घट लोग ज़्यादा है। तो यह किहड़ी स्टेट है जिथे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, बिहार। और लोएस्ट पॉपुलेशन वाली स्टेट हैगी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एरिया काफ़ी अच्छा खुला बड़ा है, बट उत्थे पॉपुलेशन घट ही है, ठीक है। तो इस करके स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। और मैं तुहानूं इस तो पिछली वीडियो च दस्सिया हैगा कि अरुणाचल प्रदेश किहड़ी कंट्री दे नाल बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार दे नाल। ये भी चीज़ नूं याद रखना है। अगे आ गया यूनियन टैरेटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। दसन की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाओगे तो खुद ही पता चलेगा, जेडे तो गए होंगे उन्होंने इस चीज़ का पता भी होएगा कि एरिया बहुत घट रह चुका है और पॉपुलेशन निक्के निक्के एरिया च नहीं ज़्यादा समाई हुई है उत्थे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किहड़ी यूनियन टैरेटरी च सब तो ज़्यादा आ, दिल्ली च। और पॉपुलेशन डेंसिटी घट किहड़ी यूनियन टैरेटरी च, अंडेमान निकोबार, जो कि एक आइलैंड है, ठीक है। तो अंडेमान निकोबार च लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आ। और यूनियन टैरेटरी के अकॉर्डिंग अगर गल करिए, और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हैगी है दिल्ली च। और अगर मैं स्टेट वाइज गल करा तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार च और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हैगी है अरुणाचल प्रदेश च। तो ये सीगी पॉपुलेशन डेंसिटी। और उहदा एवरेज कट के कितना आया हैगा 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगे नैक्सट देखते हैं सैक्स रेशो। हुण सैक्स रेशो का मतलब की हुंदा है, सैक्स रेशो के अंदर काउंट किया जाता है कि अगर मैं इस एरिया च पर 1000 मेल लै रही हाँ तो ये पर 1000 मेल के प्रति देखो इदा देखा जाता है, नीचे मेल रखे जाते हैं, ऊपर फीमेल, ठीक है। और देखा जाता है कि इस एरिया के अंदर फीमेल का नंबर कितना है और पर 1000 मेल के प्रति फीमेल का नंबर कितना है, ठीक है। तो मतलब जिथे की देखा जाता है कि 1000 मेल्स के सामने फीमेल का नंबर कितना आ रहा है, इस चीज़ को कहते हैं सैक्स रेशो। तो सैक्स रेशो इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन। तो ये काउंट किया जाता है कि अगर इतने 1000 मेल पाए जा रहे तो ये फीमेल पॉपुलेशन कितनी होएगी। तो इस चीज़ को कहा जाता सैक्स रेशो। ओवरऑल इंडिया की सैक्स रेशो आई हैगी 943 पर 1000 मेल। मतलब पर 1000 मेल के पिछे फीमेल किनिया पै रही है 943, ठीक है। इन्ना नंबर 1000 अगर मेल है तो 943 फीमेल है, मतलब फीमेल का नंबर इन्ना घट है मेल नालों। तो ये सीगा लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग मे बी एट प्रेजेंट टाइम ते इंक्रीज़ हो चुका होएगा। हुण ऐ ते आपां पढ़िया ओवरऑल इंडिया का 943 पर 1000 मेल, बट ये तुसीं पंजाब का भी याद रखना है जो आपां ऑलरेडी कवर किया होया। पंजाब का कितना है सैक्स रेशो, इनू तुसीं कमेंट सैक्शन च दसोगे अगर किसी को याद है तो। अगे नैक्सट देखते हैं हुण इहदे अकॉर्डिंग ही हाईएस्ट सैक्स रेशो। मतलब हाईएस्ट सैक्स रेशो का मतलब की है कि फीमेल का नंबर जिथे अगे जा रहा मेल के नंबर नालों, फीमेल ज़्यादा आ मेल का नंबर घट है। तो इस चीज़ को कहते हैं हाईएस्ट सैक्स रेशो। तो हाईएस्ट सैक्स रेशो किहदी आ, केरला की। केरला पढ़ी लिखी स्टेट आ, ठीक है। इत्थे मेल फीमेल नूं ईक्वल रखा जाता है। तो इस तरह नाल करके तुसीं याद रख सकते हो कि इत्थे फीमेल फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या इदां दे केसिस घट हुंदे आ। तो इस करके इत्थों याद रख लांगे कि हाईएस्ट सैक्स रेशो किहड़ी स्टेट दी आ, केरला दी। लोएस्ट सैक्स रेशो हैगी हरियाणा की। हरियाणा का वर्स्ट सिचुएशन है, ठीक है। अगर तुसीं मूवीज़ भी देखिया हो जिद्दां दंगल मूवी है तो वो भी यही दस्सिया गया कि किस तरह नाल लड़कियां उन्होंने पैदा हो जांदियां, ठीक है। तो मतलब हरियाणा के अंदर ये चीज़ दा याद रख के तुसीं थोड़ा जिहा मतलब फैक्ट रट सकते हो कि लोएस्ट सैक्स रेशो हैगी हरियाणा की। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, यह तीन जिहड़ियां स्टेट्स आ इन्हां च काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन है सैक्स रेशो के अकॉर्डिंग।
हाईएस्ट सैक्स रेशो मतलब अच्छी सैक्स रेशो हैगी आ केरला च, लोएस्ट सैक्स रेशो हैगी आ हरियाणा च जिथे 879 फीमेल आ पर 1000 मेल के अकॉर्डिंग देखिए तो। और अगर यूनियन टैरेटरी की गल करिए तो हाईएस्ट सैक्स रेशो हैगी आ पौंडीचेरी च, ठीक है, और लोएस्ट सैक्स रेशो हैगी आ दमन एंड दीव च। नंबर एक बार देख लेना, यह भी पूछ सकते हैं। केरला के अंदर 1084 फीमेल पर 1000 मेल के अकॉर्डिंग, हरियाणा च 879 फीमेल पर 1000 मेल के अकॉर्डिंग, पौंडीचेरी के अंदर 1037 फीमेल पर 1000 मेल के अकॉर्डिंग, और दमन एंड दीव का काफ़ी बुरा हाल है 618 फीमेल पर 1000 मेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सी सैक्स रेशो के अकॉर्डिंग डाटा। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ 74.4%, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 82.14% ਮੇਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, 65.46% ਫੀਮੇਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। तो मतलब 100 मेल्स ਨੂੰ देखिए ਉਹ 'ਚੋਂ 82.14% ਮੇਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 65.46%। ਹਾਈਐਸਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਕੇਰਲਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वधिया पढ़ी लिखी स्टेट हैगी आ केरला, और सब तो घट जिथे पढ़े लिखे लोग लोएस्ट लिटरेसी रेट हैगी आ बिहार दी। अगर ये यूनीयन टैरेटरी के अकॉर्डिंग गल करिए तो लोएस्ट हाईएस्ट लिटरेसी रेट हैगी आ लक्षद्वीप दी, और लोएस्ट लिटरेसी रेट हैगी आ दादर एंड नागर हवेली दी। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਡਾਟਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਦਰ ਐਂਡ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀਗਾ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ। ਤੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਾਦਰ ਐਂਡ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਇਕੱਠੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਆ, ਬਟ 2011 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੀਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ? ਦਾਦਰ ਐਂਡ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ। ਤੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁਇਕ ਫੈਕਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਲੋਐਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ, ਲੋਐਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਐਸਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਐਸਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਕੁਇਕ ਫੈਕਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਹਾਈਐਸਟ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਰਲਾ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਐਸਟ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਐਸਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਲੀਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਲੋਐਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਐਸਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਐਸਟ ਐਸਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ। तो उस तो बाद नैक्सट आ गया हाईएस्ट सैक्स रेशो पौंडीचेरी दी, यूटी के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ मैं सारा ही। लोएस्ट सैक्स रेशो दमन एंड दीव दी, हाईएस्ट लिटरेसी रेट लक्षद्वीप दी, और लोएस्ट लिटरेसी रेट दादर एंड नागर हवेली दी। जो मैं तुहानूं उपर समझाया बस 3 टेबल च उन्होंने एक्सप्लेन कर दिता होया, ठीक है। और याद रखना एट प्रेजेंट टाइम ते इंडिया जिहड़ी आ उन्हें चाइना नूं भी सरपास कर दिता होया पॉपूलेशन च, ठीक है। तो सब तो ज़्यादा पॉपूलेशन एट प्रेजेंट टाइम ते इंडिया दी है पूरे वर्ल्ड वाइड देखिए तो। ਹੁਣ ਨਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨੋ ਬਾਉਂਡ ਰੀਜਨਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਥੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਸਸ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸਟ ਇਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਟਰਨ, ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਸੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 1931 ਤੋਂ 1931 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਸੈਂਸਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟਿਆ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ 2011 ਦਾ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮਸ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
स्टेट लैवल ते कास्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी करवाए जाते हैं। स्टेट हर एक स्टेट को अपनी भी पावर है कि अपनी स्टेट च कास्ट बेस सेंसस करवा सकती है। जिदा कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका ने कास्ट सर्वे जो अप्रूवल हो गया है ਇਹਦਾ फर्स्ट फ्रैश कास्ट सर्वे जून 2025 ਨੂੰ करवाया गया है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ बैकवर्ड क्लास ਇੱਥੇ कमिश्नर हीगे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮਧੂਸੂਦਨ ਨਾਇਕ। ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। तेलंगाना 2024 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ। BC ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਈ 56.3%। ਬਿਹਾਰ ਚ 2022 ਚ ਹੋ ਗਿਆ BC कंप्राइज 63.1% और SC 19.7% और ST हैगे 1.7%। बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का डाटा दसिया ही। ओडिशा 2023 और आंध्र प्रदेश 2024 शुरू करवाया, पर हजे इन्हों का रिजल्ट पेंडिंग है। यह वाली स्टेट्स ने करवा लिया होया, कर्नाटका, तेलंगाना और बिहार ने करवा लिया होया है अपनी अपनी स्टेट च कास्ट बेस सेंसस। तो उस तो अगे नैक्सट दे हुण एक चीज़ होर याद रखनी, उपर आपां पढ़िया पॉपूलेशन सेंसस, ठीक है, मतलब लोगों की जनगणना, पर लोगों तो इलावा लाइव स्टॉक्स जोड़े होंगे आ, जिदा आप घर च पशु वगैरह रखते हैं, जानवर पालते हैं, उन्होंने भी सेंसस करवाई जाती है। और जोड़े जंगली जानवर होंगे आ उन्होंने भी नंबर काउंट किया जाता, टाइगर, एलीफेंट, ठीक है। तो आप तो हुण तक पॉपूलेशन सेंसस पढ़िया, बट सेंसस लाइव स्टॉक की भी होंगी आ और वाइल्ड लाइफ एनीमल्स की भी होंगी आ। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो तुसीं याद रखने आ। पंजाब के पेपर च लाइव स्टॉक सेंसस के उपर क्वेश्चन पूछा होया, इस करके तुहानूं इत्थे करवा रही हाँ। लाइव स्टॉक सेंसस जी फ्रैश वाली वही 2024-2025 अक्तूबर 2024 च शुरू हो गया है और इनू 31 मार्च 2025 में कंकलूड किया गया है कि पूरी सेंसस कंप्लीट करवाई गई हैगी। ये पूरे नेशन वाइड किया गया है काउंटिंग। ये वैटनरी, पैरा वैटनरी स्टाफ सारे ने पार्टिसिपेट किया है। पिंडा जाके पशुओं की गिनती करवाई गई ही। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्टाफ जोड़ा है उन्हें पार्टिसिपेट किया है ये। और ये रिजल्ट की निकल के आया, ये वैसे 15 डोमैस्टिकेटेड स्पीसीज़ जोड़े उन्होंने नंबर में काउंट किया गया है और नाल दी नाल ही पोल्ट्री बर्ड्स जोड़े ही उन्होंने भी काउंटिंग की गई ही। डोमैस्टिकेटेड स्पीसीज़ जिदा कैटल, बफैलो, शीप, गोट, कैमल, हॉर्स, पोनी, म्यूल, डंकी, डोग, रैबिट, मिथुन, यॉक, एलीफेंट, इन्होंने सारिया का नंबर काउंट किया गया है स्टेट, सारिया स्टेट्स जाके। और पोल्ट्री बर्ड्स जोड़े उन्होंने भी नंबर काउंट होया है। फर्स्ट टाइम जोड़ा 219 इंडिजीनस ब्रीड्स जिहड़ियां उन्हां दा डाटा कलैक्ट किया गया है और ये भी फुली डिजिटली होया है, मोबाइल बेस है सारा सिस्टम चलिया है। अगर किसी ने देखा होए तो कई जोड़े पशु होंगे जिदा काऊ वगैरह, बफैलो, उन्होंने ईयर के उपर टैगिंग की होंगी, येलो जे कलर का कुछ टैग लगाया होंगे, तो वो येलो टैगिंग जियो टैगिंग तां ही की जाती है, ठीक है, ताकि जिदा साडा आधार कार्ड बनता उस तरह ही उन्होंने उपर वो टैगिंग की जाती है, ठीक है, जियो टैगिंग इनू बोलते हैं। और फर्स्ट टाइम फुली डिजिटली होया है। पंजाब के अकॉर्डिंग अगर देखिए जी सेंसस हुई आ तो पंजाब के अंदर कैटल, बफैलो और पिग इन्हों का नंबर घट गया है और जड़ियाँ शिप, गोट्स, डोग और हॉर्सेस इन्हों का नंबर इंक्रीज होया पंजाब के अंदर। यह ट्रेंड निकल के आया है जो हुण लाइव स्टॉक सेंसस हुई ही। और पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया कैमल ते डंकीज़। पूरे पंजाब च सिर्फ 77 कैमल्स बचे और 127 डंकीज़ बचे हैं। उस तो बाद वाइल्ड लाइफ एंड कंजरवेशन सेंसस है, तो वैसा इन्ना कुछ खास नहीं है, ठीक है। इनू जो आप नैशनल पार्क्स वगैरह करांगे वो ही कवर कर लेंगे। फिलहाल इतने पॉपूलेशन सेंसस और लाइव स्टॉक सेंसस यह 2 टॉपिक्स नू याद रखना है। तो ये सीगा अज दा टॉपिक। ये जिन्ना भी डाटा आप कवर किया सारा 2011 के अकॉर्डिंग ही पॉपूलेशन का और लाइव स्टॉक सेंसस का रीसेंट वाला ही। हुण जो नवी सेंसस आएगी पूरा डाटा हो सकता चेंज हो जाए, बट फिलहाल के लिए पेपर के लिए फैक्ट रट के जाना तुसीं। तो थैंक यू सो मच।